हम सेल पढ़ रहे थे, सेल वॉल पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए। अब सेल के बीच में, कहाँ, सेल के बीच में सेंट्रल पार्ट में एगो स्ट्रक्चर रहता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। जी हाँ, सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अगर देखिए बुक में आपको दिखाते हैं, एस चंद का बुक है, आप लोग भी पढ़ते होंगे स्कूल में। देखिए, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा पढ़ा रहे हैं। नाइन्थ से थोड़ा, नाइन्थ का लेवल का, उससे मानिए तो आगे ही होगा, पीछे का लेवल का नहीं हो सकता। तो इसीलिए थोड़ा बढ़िया से, गौर से, ध्यान से, हंसते खेलते नाचते गाते पढ़िए। चलिए, अगर बात करें, सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा कौन था, तो याद कीजिए 1831 ईस्वी की रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। कब? 1831 ईस्वी में। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। कहता यह 1831 में पहली बार देखा था। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस अगर बात करें, कहता जैसे हम लोग का शरीर हम लोग का ब्रेन से चलता है कि नहीं? ब्रेन नहीं रहेगा तो हम लोग का शरीर चलेगा कि नहीं? सर नहीं चलता, सही बोलो। तो इसी तरह पूरा सेल को कंट्रोल जो करता है यही न्यूक्लियस करता है। अब क्लियर हो गए होंगे? कहने का मतलब हम लोग का शरीर को कंट्रोल दिमाग, पूरा सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस। इसीलिए वहाँ लिखे हैं ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन है कौन? न्यूक्लियस। कहता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कहता है इसमें 2 गो मेम्ब्रेन रहता है। 2 का मतलब न्यूक्लियस के बाहर में 2 गो बाहरी परत रहता है जिसको डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर बात करें तो ऊपर की बात करते हैं इसको कहता है आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाला भाग की बात करें इसको कहता है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मिल जाता है उसी कहते हैं न्यूक्लियस इनवलप। याद रखिएगा, न्यूक्लियस इनवलप किसको कहते हैं? जब आउटर इनर को एक साथ पढ़े। ठीक है, अगर बात करें इसका ये जो है न्यूक्लियस इनवलप पूरा एक जैसा नहीं रहता है, कहीं कहीं से बीच में एक पोर रहता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए न्यूक्लियस में अभी डिफरेंट बताएंगे, उससे पहले समझ जाइए न्यूक्लियस है और ये पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सब में न्यूक्लियस वेरी रहता है। वेरी का मतलब किसी में एगो, किसी में 2 गो, या किसी में नहीं भी रहता है। जैसे देखिए अगर यूनिन्यूक्लियट की बात करें तो बहुत सारा जीव जंतु है जिसमें 1 ठो न्यूक्लियस रहता है। बायन्यूक्लियट का बात करें जैसे पैरामीशियम होता है 2 गो न्यूक्लियस। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियट, हाँ बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। अगर बात करें एब्सेंट, कहता है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें अनन्यूक्लियट, मतलब उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। जैसे देखिए अनन्यूक्लियट का मतलब है जिसमें होता नहीं है। जैसे मेमेलियन मैच्योर आरबीसी की बात करें तो उसमें होता नहीं, या सीव ट्यूब की बात करें इसमें होता नहीं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कुछ इसमें याद रखिएगा ह्यूमन्स का डीएनए जो है 2.2 मीटर लंबा होता है। अब देखिए ये इसमें जो ई वाला ऐसे 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 किया है, गोजल गाजल है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। याद रखिएगा क्रोमेटिन, यही बाद में कंडेंस होके क्रोमोसोम बनेगा, और जिसके बारे में अगला लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम मतलब डीएनए मतलब जीन मतलब इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप सुने होंगे कि हे छौड़ा के तो मुँह पप्पा जी से मिले छे, ई छौड़ा के तो मुँह मम्मी से मिले छे, ई छौड़ा के मुँह तो मौसा मौसी से मिले। कहने का मतलब हुआ क्यों ऐसा बोलता है या उसके पीछे क्या रीजन है, उसी को इसमें पढ़ना अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी देखिए अगर बात करें क्रोमेटिन की तो यह 3 चीज से मिलकर बना है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन। कौन क्रोमेटिन है? जो ऐसे गोजल गाजल है, ये 3 गो चीज से मिलकर बना, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन। डीएनए एसिडिक होता है मीडियम में, और आरएनए की बात करें तो बेसिक होता है। ठीक है, ये जो इसको कहते हैं हिस्टोन क्या करता है? पैकेजिंग प्रोटीन होता है, इसका मतलब वह पैकेज करके रखता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए ई हो गया हम लोग का, पूरी तरह आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाला लेयर देख लीजिए, सिर्फ ऊपर वाला परत देखिए। ई हो गया हम लोग का क्या चीज? क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो है ना ये क्रोमेटिन, यही कंडेंस होके क्रोमोसोम बना दिया।
कहने का मतलब हुआ ये कंडेंस होकर जब क्रोमोसोम बनाए, क्रोमोसोम का जो बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, ऊपर वाला भाग को कहते हैं जो छटका उसको कहते हैं पी आर्म, जो नीचा है वो बड़ा है उसको कहते हैं क्यू आर्म। याद रखिएगा क्यू आर्म, पी आर्म, DNA 2.2। चलिए और कुछ समझने वाला चीज देखिए, न्यूक्लियस इन्वॉल्व को ही कैरियोथिका कहते हैं, याद रखिएगा। अगर पेरीन्यूक्लियस की बात करें यह 10 से लेके 50 नैनोमीटर का होता है, 10 से लेके 50 नैनोमीटर। कौन सा है? बीच का जो स्पेस है, बीच का स्पेस, इसी कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसको क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कहते हैं देखिए इसको कहते हैं RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब हुआ इसमें राइबोसोम आके बैठ जाता है, इसीलिए इसको रफ ER पढ़ें। आगे पढ़िएगा इसको, दूसरा भी टाइप होता है जिसको कहते हैं स्मूथ ER। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपके जो 9th का है तो 9th के बुक के हिसाब से है उसी लेवल का है, इससे अधिक आपको एग्जाम में शायद ही पूछेगा, ना के बराबर ही। इतना आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख के आराम से भर 9th चलाइए। चलिए।